दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज का संवाद उन लोगों के लिए जो जीवन से हताश हैं, निराश हैं, परेशान हैं और ऐसी स्टेज पर आ जाते हैं कि जहां से उन्हें आत्महत्या तक करने का मन होता है। हम पूछना चाहते हैं आपसे कि क्यों आत्महत्या करना चाहते हैं आप भाई? क्यों आप जीवन से हताश हैं, जबकि आप तो विजेता हैं? आपको पता है आपका जन्म कैसे हुआ था? शायद आपको नहीं पता। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और अगर आप अनपढ़ हैं तो हम आपको बताते हैं आपका जन्म कैसे हुआ था। जब आपके माता पिता का संगम हुआ तब लगभग 4 करोड़ शुक्राणु अपनी मंजिल की तरफ, अन्नकोश की तरफ चले थे। उनमें से एक आप थे और किसी एक को ही वहां तक पहुंचना था। 3,99,99,999 शुक्राणुओं को हराकर आप वहां तक पहुंचे थे। यानी जन्म से पहले ही आपने अपने जैसे लगभग 4 करोड़ लोगों को परास्त कर दिया था और उन्हें हराकर आप अपनी मंजिल तक पहुंचे थे। तो फिर आप निराश तो हो ही नहीं सकते। आप तो विजेता हैं। आपके अंदर इतनी शक्तियां हैं जिन्हें आप भुलाकर इस स्टेज पर आ गए हैं और जहां से आप आत्महत्या तक का विचार कर रहे हैं। इन विचारों को निकाल कर फेंकिए। आपके अंदर समस्त शक्तियां हैं, आपकी सारी समस्याओं का समाधान आपके पास है। एक उदाहरण और देते हैं। एक बार कलाम साहब, APJ अब्दुल कलाम, बहुत गरीब अवस्था थी, पेपर बेचकर गुजारा करते थे, जैसे तैसे पढ़े लिखे, और एक इंटरव्यू देने गए हिमालयन क्षेत्र में। उनको लगा ये नौकरी मिल जाएगी, घर की हालत सुधर जाएगी, लेकिन वहाँ पर जाकर इंटरव्यू दिया और रिजेक्ट हो गए। हताश हो गए, निराश हो गए। निराशा में आत्महत्या का ख्याल आया। एक साइड के पैसे थे जहाँ तक इंटरव्यू देने आए थे, लौट के घर जाने तक के पैसे नहीं थे। ऐसी अवस्था में उन्होंने एक पहाड़ी पर चढ़कर जीवन समाप्त करने का मन बना लिया। लेकिन अंदर का मजबूत इंसान, अंदर की मजबूत आत्मा उन्हें ऐसा करने से रोक रही थी, और हताशा उन्हें बार बार प्रोत्साहित कर रही थी कि जीवन का कोई मतलब नहीं रहा। पहाड़ी के एक सिरे से दूसरे सिरे पर टहल रहे थे। इतने में संध्योपासना करने के लिए शंकराचार्य स्वामी जी आए। शंकराचार्य ने देखा कि APJ अब्दुल कलाम, ये लड़का क्यों इस पहाड़ी पर इधर से उधर टहल रहा है, कोई गलत इरादा तो नहीं है? वो पहुँचे, उन्होंने पूछा बेटा क्या बात है? कलाम साहब ने उन्हें बताया इस तरीके से मैं इंटरव्यू देने आया, रिजेक्ट हो गया, जबकि आज इस नौकरी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत मुझे थी, लेकिन नौकरी मुझे नहीं मिली। तो ऐसी स्थिति में मरना चाहता हूँ। आप तो ब्रह्म ऋषि हैं, आपको तो सर्व ज्ञान है, आप बताइए ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? तब शंकराचार्य ने, ब्रह्म ऋषि शंकराचार्य ने उन्हें बताया, उन्हें समझाया कि आपके साथ शायद इसलिए ऐसा हुआ होगा क्योंकि ये छोटी नौकरी के लिए आपका जन्म नहीं हुआ। आपका जन्म हुआ है किसी बड़े और महान उद्देश्य के लिए। समय का इंतजार करो, वापस जाओ, अपने आप को फिर एकजुट करो और नए से जुट जाओ किसी बड़े मकसद के लिए। उनको पैसे दिए, खाना खिलाया। कलाम साहब वापस अपने गांव आए। थोड़ा समय बीता और फिर सब जानते हैं क्या क्या उन्होंने कारनामे किए। मिसाइल में, आज हिंदुस्तान को अगर मिसाइल मिली तो वो कलाम साहब की वजह से। हमें कितना उत्कृष्ट बेहतरीन राष्ट्रपति मिले, कितने बेहतरीन इंसान मिले, क्या क्या उन्होंने समाज के लिए, देश के लिए किए, ये सब जानते हैं। आपके अंदर भी एक कलाम है, आपके अंदर भी मजबूत प्रतिभा है, बस ज़रूरत है उसे समय पर जगाने की। आप वक्त का इंतजार कीजिए, निराशा छोड़िए, एक ना एक दिन आपको भी समय मौका देगा और आप भी इसी तरह कलाम साहब की तरह समाज के लिए, देश के लिए बहुत कुछ कर पाएंगे। जब भी कभी ऐसे निराशा वाले ख्याल आएँ, एक बार ज़रूर कलाम साहब को याद कीजिएगा, ऐसे किसी भी उदाहरण को याद कीजिएगा। आप निश्चित तौर पर बहुत मजबूत इंसान हैं। जीने की कोशिश कीजिए, मरने के लिए। नमस्कार।